बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इंजीनियर इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट सॉल्यूशन। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो कहते हैं कि हमने एक एसी चलाना है और एक एसी चलाने पे टोटल एक्सपेंस कितना आता है, सोलर पैनल्स मिनिमम हमें कितने लेने पड़ेंगे, सोलर इन्वर्टर हमें कितने किलोवाट का लेना पड़ेगा, कौन सी उसके साथ जो डीबी लगेगी, उसके अलावा स्टैंड्स वगैरह का खर्चा कितना होगा, एक एसी चलाने पे मिनिमम कॉस्ट कितनी आने वाली है। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि एक एसी भी चलाना चाहते हैं, उसके अलावा बाकी जो घर की जो नॉर्मल अप्लाइंसेस हैं जैसे कि पंखे हैं, टीवी है, वॉशिंग मशीन है या इस तरह की और अप्लाइंसेस हैं वो भी चलाना चाहते हैं। तो उनको कौन सा सोलर पैनल्स परचेज़ करने पड़ेंगे, कितने सोलर पैनल्स परचेज़ करने पड़ेंगे, सोलर इन्वर्टर कौन सी कंपनी का लेना पड़ेगा और उसके अलावा उन पे टोटल एक्सपेंस कितना आने वाला है। अगर जिनका बजट कम है तो वो भी किस तरह सोलर इन्वर्टर कम रेटिंग का परचेज़ करें। उसके अलावा सोलर सिस्टम जो है वो कितनी कैपेसिटी का लगाएं। इन फ्यूचर अगर एक्सटेंशन आप लोग करना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों के पास मौजूद हो। तो ऐसा सोलर सिस्टम इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस वीडियो में गाइड करूंगा ताकि वो मेरे दोस्त जो कि कम बजट में रहते हुए एसी चलाना चाहते हैं तो वो किस तरह चला सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं, कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग एक एक चीज़ समझ सकें। पहली बात यह है कि एयर कंडीशन जो है 1.5 टन का किसी भी कंपनी का हो, उसके अगर डीसी इन्वर्टर है तो उसकी कंजप्शन कितनी है, पहले आप कंजप्शन को समझ लें, उसके बाद हम फिर सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल्स और बाकी सिस्टम की कॉस्ट की तरफ आएंगे। अगर एक 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी है तो वो मैक्सिमम उसकी अगर एनर्जी कंजप्शन की हम बात करते हैं तो वो तकरीबन कोई 8 से 9 एम्पेयर जो है वो कंज्यूम करेगा और वो भी एक सर्टेन टाइम होगा। अगर तो तकरीबन कोई 30 मिनट से 45 मिनट तक जो है वो इतना ही करंट कंज्यूम करेगा। अगर हम वाट्स में लेते हैं तो वाट्स में तकरीबन कोई 1700 से 1800 वाट्स तक का जो उसकी एनर्जी कंजप्शन होगी और एम्पेयर रेटिंग में लेते हैं तो 8 से 9 एम्पेयर जो है वो कंज्यूम कर रहा होगा। अब एक चीज़ तो ये क्लियर होगी कि हमें जो एनर्जी चाहिए जो कि सोलर पैनल से आफ्टर एनर्जी लॉसेस वो तकरीबन कोई 1800 से 1900 वाट्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और वो जो एनर्जी है वो हम कितने सोलर पैनल्स लगाएंगे तब जाके हमें जो एनर्जी जो है वो मिलने वाली है सोलर पैनल से। अब उसके बाद क्या होता है कि जब एक 40 से 45 मिनट जब गुजरते हैं आपका एसी जो है वो फुल मतलब के एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहा होता है, 1800 से 1900 वाट जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है। उसके बाद उसने करंट को रिड्यूस करना होता है और उसके बाद जो है वो तकरीबन कोई 3 से 4 एम्पेयर तक जो है उसने आके आप लोगों को जो है वो एनर्जी कंजप्शन उसकी रहनी है। अगर तो आप लोगों का रूम इस तरह का है कि जिसका डोर ज़्यादा ओपन या क्लोज नहीं होता तो वो जो एनर्जी है वो तकरीबन कोई आप लोगों की 800 से 900 वाट या मैक्सिमम 1000 वाट्स तक जो है वो रहने वाली है। तो लेकिन जो हमें स्टार्टिंग पे जो है वो 45 मिनट के लिए वो जो टाइम है उसमें तकरीबन को 8 से 9 एम्पेयर जो एनर्जी कंजप्शन होनी है उसके लिए हम सोलर पैनल्स कितने लगाएंगे। अब व्यूवर्स पहली बात है कि 1800 से 1900 वाट्स अगर आप अपने एसी चलाना चाहते हैं तो आप लोगों को कम से कम उसके साथ 6 पैनल्स लगाने पड़ेंगे जो कि 545 वाट्स के होंगे। अगर आप उसके साथ 3000 वाट्स की सोलर कैपेसिटी लगाते हैं तो 3000 वाट्स की सोलर कैपेसिटी में आफ्टर एनर्जी लॉसेस आप लोगों को 2200 से 2300 वाट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो आप लोग एक एसी, 2 से 3 पंखे, लाइटें, ये तो एट अ टाइम आप लोग चला सकते हैं उसके साथ। अब बात आती है कि ये जो इन्वर्टर एसी है आप लोगों का, इसके लिए हम सोलर इन्वर्टर, अब पैनल की बात होगी, पैनल तो 6 आप लोगों को लेने पड़ेंगे। अब इसके लिए हम सोलर इन्वर्टर जो है वो कितने किलोवाट का लें ताकि आप लोगों का एसी भी चल जाए और बाकी अप्लाइंसेस भी, और इन फ्यूचर भी आप लोगों के पास जो है वो एक्सटेंशन के लिए ऑप्शन मौजूद हो। अब इसके लिए ये है कि इसके लिए आप लोगों को जो है वो 3 किलोवाट का मिनिमम जो है वो सोलर इन्वर्टर लेना पड़ेगा जो कि 24 वोल्ट होगा, जो विदाउट बैटरी भी कभी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं जो कि विदाउट बैटरी भी वर्क करते हैं, विद बैटरी भी वर्क करते हैं, और कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें ऑन ग्रिड ऑप्शंस भी मौजूद है। लेकिन आप लोगों को 3000 वाट्स का तक का जिसका मैक्सिमम आउटपुट लोड 3000 वाट्स हो और उसकी सोलर कैपेसिटी जो है वो 4000 वाट्स पीवी होनी चाहिए ताकि आप लोग इनिशियली तौर पे उसके साथ 3000 वाट्स तक के पैनल लगाएं और 1000 वाट्स तक का कुशन आप लोगों के पास मौजूद हो। अगर आप लोगों का के पास बजट है
तो बजट है तो फिर आप लोग बेहतर यही है कि 4.5 किलोवाट का लें, जिसकी सोलर कैपेसिटी 6500 वाट तक की होगी। और इनिशियली तौर पे उसके साथ अगर आप 3000 वाट तक का जो पीवी इनपुट देते हैं, उसको सोलर कैपेसिटी ऐड करते हैं उसके साथ, तो आप लोग एक एसी आराम से चला सकते हैं। और उसके बाद बाकी डीबी वगैरह तो नॉर्मल जो बाकी आप लोगों के 3 किलोवाट 4 किलोवाट के साथ लग रही होगी, सोलर पैनल स्टैंड्स वगैरह बाकी चीज़ें जो होंगी। तो इसमें अगर 4 किलोवाट का सोलर पैनल होगा, उसका आप लोग सोलर इन्वर्टर होगा, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा इन दैट सेंस है कि आप लोगों के पास सोलर कैपेसिटी का ऑप्शन बहुत ज़्यादा मौजूद है। सोलर कैपेसिटी का इस हवाले से ऑप्शन मौजूद है कि आप लोग इनिशियली तौर पे उसके साथ जो है वो 6 पैनल लगाएंगे। इन फ्यूचर में आप उसके साथ 6 पैनल का ऑप्शन और भी मौजूद है, आप लोग इन फ्यूचर उसके साथ ऐड कर सकते हैं। एट अ टाइम फिर आप घर का जितना भी आप लोगों का लोड है, जिसमें 8 से 10 पंखे होंगे, वॉशिंग मशीन होगी, फ्रिज होगी, लाइटें होंगी, टीवी और इस तरह जो एसी वगैरह है, तो सारा दिन आप लोग बिल्कुल फ्री उसके साथ चला सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो है आप लोगों को उसके साथ 6 पैनल्स लगाने पड़ेंगे। अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि इन मंथ ऑफ जुलाई 2023 के एक एसी चलाने के लिए कितना खर्चा हमें आएगा। आजकल जो नॉर्मल सोलर पैनल की प्राइस है वो 545 वाट्स के लेते हैं, तो 50,000 से लेके 55,000 रुपए तक एक पर पैनल की प्राइस पड़ रही है, जो कि 545 वाट्स का है। तो अगर 50,000 भी हम लेते हैं तो 6 पैनल 3 लाख रुपए तो आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जो सोलर पैनल्स में है। उसके अलावा अगर हम सोलर इन्वर्टर की बात करते हैं तो 1,40,000 रुपए तक जो है आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि सोलर इन्वर्टर में तो 4,40,000 रुपए जो है। ये तो आप लोगों के दो जो मेन कंपोनेंट है, जिसमें सोलर पैनल्स है, सोलर इन्वर्टर्स है, इसमें ये दो मेन कंपोनेंट में तो आप लोगों को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बैटरी की बात की जाए, टॉल ट्यूबलर लेते हैं तो 1,00,000 रुपए तक जो है बैटरी में भी आप लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बैटरी लगा लें अच्छी बात होती है, लेकिन विदाउट बैटरी भी ये जो सोलर इन्वर्टर चलता है, लेकिन वो फिर रियल टाइम शेयरिंग बेस आपको जो है सेकंड सोर्स, वो सेकंड सोर्स आप लोगों का वापडा भी हो सकता है, तो सेकंड सोर्स आप लोगों को देना पड़ेगा। बेहतर यही है कि पावर बैंक लगाएं और बाद में इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन आप उस पावर बैंक को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बैटरी में 1,00,000 तक तकरीबन 5,40,000, 60,000 रुपये आप लोग जो है तकरीबन को सोलर पैनल स्टैंड 6 लाख, तो तकरीबन कोई आप लोगों का अगर देखा जाए तो 7 लाख के राउंड अबाउट जो है आप लोगों का ये जो 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम है आप लोगों का इतनी कॉस्ट करेगा अगर आप एक एसी चलाते हैं उसके साथ। अगर आप 2500 वाट्स की सोलर कैपेसिटी ऐड करते हैं, मतलब एक पैनल कम कर लेते हैं, तो 6.5 लाख या 6 लाख रुपए तक भी आप लोगों का सिस्टम बन सकता है। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ मीन्स के कुछ सोलर इन्वर्टर ऐसे भी हैं जो मैंने तो आप लोगों को 1,40,000 का बताया है। इन फ्यूचर के हवाले से 3 किलोवाट का गैलेक्सी का सोलर इन्वर्टर आ रहा है, जो कि 3000 वाट्स जो है सोलर कैपेसिटी है और 3000 वाट मैक्सिमम आउटपुट के साथ है। एसी चला लेगा आप लोगों का, बाकी घर का लोड भी आप लोग उसके साथ चला सकते हैं। उसकी इस वक्त जो रिटेल प्राइस है वो 75,000 है, तो ये तकरीबन आप लोगों को जो है वो 60 से 70,000 रुपये तक का आप लोगों को इसमें फिर प्राइस कट इस सेंस में मिल सकता है। तो फिर आप लोगों को 5.5-6 लाख में भी आप लोगों का सिस्टम ये बन सकता है। लेकिन उसमें यह है कि फिर सोलर कैपेसिटी जो है वो आप लोगों को एक्सटेंड फ्यूचर में अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगा। तो इस हवाले से अगर आप लोग एक एसी चलाना चाहते हैं तो एक एसी चलाने के लिए एक तो 6 पैनल्स आप लोगों को चाहिए होंगे, 3 किलोवाट का मिनिमम सोलर इन्वर्टर चाहिए होगा, 2 बैटरीज आप लोगों को चाहिए होंगी। उसके अलावा वायर का खर्चा है, सोलर पैनल स्टैंड्स का खर्चा है, डीबी बॉक्स का खर्चा होगा, उसके अलावा इंस्टॉलेशन के चार्जेस वगैरह होंगे। तो ये लमसम जो है 5.5 से 6.5 लाख रुपए तक जो है आप लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप एसी चलाना चाहते हैं। अगर आप एसी नहीं चलाना चाहते तो फिर भी आप लोगों को 2 सोलर पैनल्स आप लोगों को कम करने पड़ेंगे और मिनिमम जो भी 3 किलोवाट के होते हैं जिनकी एमपीपीटी वोल्टेज रेट 120-450 वीडीसी होती है, तो 4 पैनल तो मिनिमम आप लोगों को लगाने ही पड़ेंगे। तो 4 पैनल के साथ फिर ये है कि आप उसके साथ तकरीबन के 5 से 6 पंखे, उसके अलावा एयर कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और इस तरह की चीज़ें जो है चला सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में हमेशा एक चीज़ को लाजमी जो है वो मद्देनजर रखा करें, क्योंकि ज़रूरतों ने हमेशा बढ़ना है, कम नहीं होना। तो हमेशा जो है ना वो सोलर इन्वर्टर हमेशा मैक्सिमम रेटिंग का लें। अगर आप लोगों को 3 किलोवाट आप लोगों की रिक्वायरमेंट है तो कोशिश करें कि 4 किलोवाट या 4.5 किलोवाट का इन्वर्टर लें, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों का फ़ायदा हो। आप लोग उसके साथ हर साल 1 या 2 पैनल ऐड करते रहें और इस तरह जो है आप लोगों का 2 से 3 साल में आप लोगों का सोलर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग फुली डिपेंडेंट हो जाएंगे सोलर सिस्टम पे। दिन के टाइम पे तो टोटली फ्री होगा, रात के टाइम पे आप लोग जो है वो बैकअप, क्योंकि आप लोगों की बैटरीज भी सोलर पे चार्ज हो रही होंगी, तो आप लोग रात के टाइम पे उससे बैकअप भी ले सकते हैं।
आई होप सो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर एक एसी चलाना चाहते हैं तो उसके लिए सोलर पैनल्स कितने चाहिए होंगे, सोलर इन्वर्टर कौन सा चाहिए होगा, कितनी रेटिंग का चाहिए होगा, उसके साथ कौन कौन सी डीबी लगेगी, उसके साथ वायर वगैरह का खर्चा कितना होगा, इंस्टॉलेशन वगैरह का खर्चा कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के कंसेप्ट के लिए थी कि एसी चलाने के लिए इस चीज़ों की लाजमी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम सोलर पैनल्स के हवाले से भी। आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियोज़ का कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।